हेलो दोस्तों, तो हम लेकर आ गए आपके लिए एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी जो है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। पोजीशन है जूनियर एग्जीक्यूटिव और नंबर ऑफ पोजीशन है 976। जी हाँ, 976। अब मैं आपको पोजीशंस बता देती हूँ। पोजीशन है सबसे पहले जूनियर एग्जीक्यूटिव आर्किटेक्चर, सेकंड है जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल, थर्ड है जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, फोर्थ है जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फिफ्थ वन इज जूनियर एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आर्किटेक्चर के लिए पोजीशन 11, सिविल के लिए है 199, इलेक्ट्रिकल के लिए है 208, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है 527 एंड आईटी के लिए है 31। तो ऐसे करके अलग अलग डोमेन में टोटल वैकेंसीज है 976। अब फ्रेंड्स हम देख लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो सबसे ज़रूरी होते हैं किसी भी जॉब में अप्लाई करने के लिए। अगर आप जूनियर एग्जीक्यूटिव आर्किटेक्चर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास आर्किटेक्चर में बैचलर डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आप काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में रजिस्टर्ड होना चाहिए। फ्रेंड्स, इस जॉब एप्लीकेशन में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जो चीज़ कंपलसरी है वो ये है कि आप गेट में अपीयर होना चाहिए। गेट एक एग्ज़ाम है, बट ज़रूरी नहीं है कि आपने 2025 में ही दी हुई हो। 2023 में दी है तो भी चलेगी, 24 में दी है तो भी चलेगी और 25 में दी है तो दौड़ेगी। तो 23, 24, 25 गेट के मार्क्स एलिजिबल हैं। अगर आपने दी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आर्किटेक्चर के लिए भी ज़रूरी है, सिविल के लिए भी ज़रूरी है, इलेक्ट्रिकल के लिए भी ज़रूरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी ज़रूरी और आईटी के लिए भी ज़रूरी है। अब अगर आप सिविल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर डिग्री सिविल में ही होना चाहिए और आपने गेट का पेपर भी सिविल में ही दिया होना चाहिए। ईयर 23, 24, 25 चलेगा। इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल में डिग्री होना चाहिए, साथ ही पेपर भी आपका गेट का इलेक्ट्रिकल में ही दिया होना चाहिए। 23, 24, 25 दौड़ेगा। सेम अप्लाइज विद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी की आपकी बैचलर्स डिग्री रिस्पेक्टिव डोमेन में ही होना चाहिए जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और आपका गेट का पेपर भी उसी में दिया हुआ होना चाहिए। MCA इज़ ऑल्सो एलिजिबल, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बस सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि आप गेट में अपीयर हुए होना चाहिए 23, 24, 25। फ्रेंड्स, कोई भी एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर्स हैं, तो यू आर टोटली एलिजिबल। फील फ्री टू अप्लाई। अब अगर आपने डिस्टेंस एजुकेशन लिया है, ओपन एजुकेशन लिया है, तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल धड़ल्ले से अप्लाई करिए, बिल्कुल भी मत सोचिए। BE, BTech, BSc, इंजीनियरिंग डिग्रीज ऑल आर एलिजिबल। Only thing required is you must be a student of engineering. Any degree is eligible. Open, closed, regular, everyone. अगर आप फाइनल सेमेस्टर में हैं तो फ्रेंड्स आप ये मत सोचिए कि आप अप्लाई नहीं कर सकते। आप बिल्कुल अप्लाई कीजिए। आपकी एप्लीकेशंस मंगाई गई हैं, बस आपका फाइनल रिजल्ट आपके पास आ जाना चाहिए जब एप्लीकेशन वेरीफाई हो। अब एप्लीकेशन कब वेरीफाई होगी? एप्लीकेशन तब वेरीफाई होगी जब आप जो एप्लीकेशन भेजेंगे, आप जो फॉर्म फिल करके भेजेंगे वो AAI के द्वारा, AAI मतलब एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनके द्वारा जब वो फॉर्म आपका एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली जाएगी, उसके बाद आपको एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और उस टाइम पे आपके पास आपकी फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट होना चाहिए। अगर आपके पास आ जाएगी तो आप बेझिझक अप्लाई करिए। जब आप अपने मार्क्स भरेंगे अपनी एजुकेशनल डिटेल्स के साथ, तो मार्क्स को परसेंटेज में ही मेंशन कीजिएगा। ये हाईलाइटेड है कि आपके मार्क्स परसेंटेज में ही स्पेसिफाई होना चाहिए। आपको भले आपके कॉलेज स्कूल में CGPA, SGPA कोई सा भी ग्रेडिंग सिस्टम हो, बट यू हैव टू कन्वर्ट दैट सिस्टम और दैट ग्रेड्स इनटू परसेंटेज। अगर आपको किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी हो रही है SGPA, CGPA या किसी भी ग्रेडिंग सिस्टम से परसेंटेज में कन्वर्ट करने में, मेंशन इन कमेंट। हम आपको बताएंगे कि आप कैसे आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, अगर आपका स्पेशलाइजेशन आपकी डिग्री में मेंशन नहीं है, जो कि होता है, पर
अगर मगर वो कभी किसी केस में मेंशन नहीं है तो फ्रेंड्स आप अपने कॉलेज अपने यूनिवर्सिटी से एक सर्टिफिकेट बनवा कर उसे मेंशन करवा लीजिए, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। और अगर आपने आपके किसी दोस्त ने 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करा है तो उसे भगाइए मत, उसे भी अपने साथ अप्लाई करवाइए। बस उसे इतना बोलिए कि अपने कॉलेज अपने यूनिवर्सिटी से एक सर्टिफिकेट इशू करा ले जिसमें मेंशन हो कि उसके पास बैचलर्स डिग्री है। अब दोस्तों आप इसमें अगर आपको एक से ज़्यादा वैकेंसी पसंद आ रही है तो उसमें अप्लाई कीजिए, मना ही नहीं है। बस इतना ही कहना चाहते हैं कि आप उसके लिए अलग से एप्लीकेशन फॉर्म भरिए। और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ इस जॉब में आपके लिए एप्लीकेशन फ़ी भी है जो कि 300 रुपये की है। तो आप 2 फॉर्म भरिए और 2 बार 300 रुपये की फीस भरिए। एक फॉर्म में 2 एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, तो ये गलती ना करिए कि आप एक साथ 2 एप्लीकेशन भर दें। अब आपकी एज 27 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स इस जॉब की लास्ट डेट है 27 तारीख यानी कि 27 सितंबर और एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है 28 अगस्त को। अप्लाई सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही करिए और सिर्फ ऑनलाइन ही करिए। देयर इज़ नो ऑप्शन ऑफ अप्लाइंग ऑफलाइन। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताइए क्या? सैलरी, करेक्ट, जो हम सबसे पहले देखते हैं। सैलरी है 40,000 से 1,40,000 के बीच। वो डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस, आपके क्वालिफिकेशन और मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपको क्या सैलरी ऑफर की जाएगी। इसके अलावा आपको सारे पर्क्स अलाउंसेस मिलेंगे जैसे DNS अलाउंस, बेसिक पे, ग्रेचुइटी, मेडिकल बेनिफिट्स, HRA, ये सब आपको इस जॉब में मिलेंगे। मैंने आपको बता दिया है कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरे तो इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़िए और फॉर्म आपका तभी कंप्लीट माना जाएगा जब आप 300 रुपये की एप्लीकेशन फ़ी भर देंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई दिक्कत समस्या है तो कमेंट में मेंशन कीजिए और प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट जॉब पोस्ट के साथ। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अभी हाईरेकल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।